छत्तीसगढ़ में कथावाचक महाराज आशुतोष चेतन की गिरफ्तारी हो गई है। इस कथावाचक ने प्रवचन के दौरान सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिससे समाज पूरा आंदोलित था। हालांकि बाद में कथावाचक ने अपने बयान पर माफी भी मांगी, मगर बाद में पुलिस ने केस दर्ज किया और आज शाम उनको कथा कहते वक्त ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सतनामी समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। क्या है पूरा मामला और छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की क्या है ताकत, देखिए हमारी इस खबर में। बीच कथा से कथावाचक की गिरफ्तारी की ये तस्वीरें बिलासपुर के तखतपुर की है। उसी तखतपुर की जहां से बाबा ने विवादित बयान देकर छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जाति का जहर घोल दिया था। और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं और वो सब आप लोगों की नाक के नीचे। सतनामी समाज के खिलाफ कथावाचक के इस बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ। सतनामी समाज ने बाबा के पुतले जलाए, कई जगहों थाने में शिकायत दर्ज कराई और गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि बाद में आशुतोष चैतन्य महाराज ने माफी मांग ली थी। मैं चाहूंगा कि जो भी इस शब्द से आहत है मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी जो किसी भी भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुंचाएगा। दरअसल पूरा विवाद क्या है, अब आप वो जान लीजिए। बीती 11 नवंबर को बिलासपुर के तखतपुर में कथा के दौरान आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। महाराज जी ने कहा कि सतनामी समाज को पता ही नहीं कि सतनाम का मतलब क्या है। यही नहीं, कथावाचक ने सतनामी समाज पर गौहत्या का आरोप तक मढ़ दिया। बस यही बात सतनामी समाज को खल गई थी। शनिवार को जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर पहुंचे तो सतनामी समाज के लोगों ने कथावाचक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने तत्काल दबिश देते हुए उसी जगह से आशुतोष महाराज को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। कथावाचन के दौरान उन्होंने मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग किया था सतनामी समाज के लोगों के लिए, और इसके बाद ही पूरे प्रदेश के सतनामी समाज में आक्रोश था, बवाल मच गया था बाबा के इस संबोधन के बाद। लिहाजा गिरफ्तारी हो गई है। एक तरह का जो आक्रोश था, एक तरह का जो आक्रांत माहौल था सतनामी समाज के खिलाफ, वो थोड़ा सा जरूर शांत होता नजर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार भी निभाता है। राज्य में एससी की 10 आरक्षित सीटें हैं। इसके अलावा 90 में से 20 सीटें ऐसी है जहां सतनामी समाज का प्रभाव है। एससी के वोट बैंक की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 13% का एससी वोट बैंक है। हमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है और इसमें कोई भी किसी भी समाज के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है या गलत शब्दों का उपयोग करता है तो उसमें लगातार आप देख रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि कथावाचक के बयान पर इतना बवाल मचा हुआ है। इससे पहले जेपीसी अध्यक्ष अमित बघेल के महाराजा अग्रसेन और झूलेलाल भगवान पर आपत्तिजनक बयान ने छत्तीसगढ़ में जाति का जहर घोल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक। संदीप जी, क्या लगता है इस पूरी घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वोट बैंक की राजनीति से मैं इसको पूरी तरह जोड़ता हूं ब्रजेश जी। ऐसा नहीं है कि कथावाचकों ने पहली बार कोई विवादित बयान दिया है। तमाम कथावाचक विवादित बयान दे देते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं तो उन्हें रियायत मिल जाती है। लेकिन सतनामी समाज जो छत्तीसगढ़ में करीब 12% है, तो 12% वोट को नाराज करना बहुत आसान किसी भी दल को, किसी भी सरकार के लिए नहीं है। और यही कारण है कि माफी मांगने के बावजूद भी कथावाचक को जेल भेज दिया गया। लेकिन ब्रजेश जी, वर्तमान दौर में क्या हो रहा है, जितने ये धर्म से जुड़े हुए गुरु हैं, उनका राजनीतिक तरफ रुझान कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। और कई बार पार्टियों को लगता है कि हमारे पक्ष में है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो वो उसे रियायत भी दे देते हैं। और जब ये लगता है कि ये बयान हमारे लिए घातक हो जाएगा, इतनी बड़ी आबादी नाराज हो जाएगी, तो सरकार सख्त भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सख्ती का बड़ा कारण
कहीं ना कहीं सतनामी समाज का वोट बैंक भी है। मगर चिंता इसी बात की कि यदि हमारे कथावाचक ही बहक जाएंगे तो फिर क्या होगा। हमारे पड़ोस में जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, सीहोर में रहते वाले, वो भी कई दफ़ा बहके हैं, मगर उन्होंने माफ़ी मांगकर अपने आप को बचा लिया है। मगर एक कथावाचकों की जो ज़बरदस्त परंपरा चल पड़ी, हर कोई कथा, अधिकतर जगहों पे कथा होती रहती है, बोलते रहते हैं और पॉलिटिकल कमेंट करते रहते हैं, तो उसी के चलते बहकते हैं क्या ये? स्वाभाविक सी बात है, जब आप ज़्यादा बोलेंगे ब्रजेश जी तो बहकेंगे ही। और मुझे लगता है कि कथावाचक को धर्म की बात करनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप हैं वो आप बात करेंगे तो आपकी असरकारक होगी, और जब भी आप उसके ट्रैक से भटकेंगे तो आप ऐसा कुछ बोल जाएंगे जो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। और मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ है उसका कारण यही है कि आपने ज़्यादा बोलने की कोशिश की, अपने विषय से अलग होने की कोशिश की, तो आप ऐसा कुछ बोल गए कि आपको सीखों के पीछे जाना पड़ा। मगर देखने से ऐसा लगता है कि मामला तो माफ़ी से भी सुलझ सकता था, और उन्होंने माफ़ी मांग भी ली थी, तो समाज और सरकार माफ़ भी कर सकती थी। माफ़ कर सकती थी, लेकिन ब्रजेश जी कई बार ये डर रहता है लोगों को कि अगर हमने माफ़ कर दिया और फिर भी वो समाज नाराज रहा तो वोट पर असर। एक्चुअली अगर वो वोट से जुड़ी बात आ गई है, अगर ये आबादी बहुत कम होती तो मुझे लगता सरकार आसानी से माफ़ भी कर देती। और सतनामी समाज और रामनामी समाज के बारे में कहा जाता है कि अगर ये सड़क पर आ जाएं तो सरकारों के लिए संभालना बहुत आसान नहीं होता छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, अभी हाल में एक सतनामी समाज से जुड़े जो उनके बड़े धर्मगुरु हैं, उनको सरकार ने राज्य सरकार ने मंत्री भी बनाया है। तो इस मसले पर एक्सपर्ट कमेंट भी हम जान लेते हैं। इस ज्वलंत मुद्दे पर हमारा एक्सपर्ट कमेंट ये है कि कथावाचक का इस तरीके से किसी भी समाज के खिलाफ मंच से बयान देना बहुत आपत्तिजनक है। कथावाचक का काम उपदेश देना है, किसी समाज के खिलाफ वैमनस्य फैलाना नहीं। परंतु इस मसले को चैतन्य महाराज की माफ़ी के बाद ही सुलझाया जा सकता था। दूसरे बड़े संत और उपदेशक भी इसमें दखल देते तो मामला पुलिस थाने और जेल तक नहीं पहुंचता। किसी भी समाज के धार्मिक नेता का इस तरह जेल जाना बहुत दुखद है।